अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्किल्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में गूगल क्लासरूम में क्विज क्रिएट करना सीखा और उसके असेसमेंट पर भी बात की। और आज हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने और उसको अटेम्प्ट करने के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं एक टाइम टेबल क्रिएट करता हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो कि एक एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, इंक्लूडिंग डेज, क्लासेस, सब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। और मैंने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर भी इंक्लूड कर दिया है, दैट्स 9 AM to 12 PM। अब इस टाइम के हिसाब से ही हम क्वेश्चन पेपर को स्केड्यूल करेंगे। स्टेप 2 में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मटेरियल। अब यहाँ पर दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एंड नंबर 2 सब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इस वक्त मैं उस क्विज को थोड़ा क्विकली ऐड करता हूँ। तो मैं गूगल क्लासरूम के मेन पेज पर जाकर क्लास वर्क को क्लिक करता हूँ, देन क्रिएट क्विज असाइनमेंट। यहाँ मैंने टाइटल लिखा पेपर 1। अब मैं यहाँ पर वो क्विज ऐड करता हूँ जो कि मैंने एक PDF फाइल में सेव किया हुआ है अपनी ड्राइव में। मैंने पेपर ऐड कर लिया है। अब मैं इस पेपर की आंसर ग्रिड बनाऊंगा। मैंने इस फॉर्म में वो सारे MCQs ऐड कर लिए हैं अलॉन्ग विद द आंसर की, और मैंने इनको रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग करता हूँ, देन आई क्लोज दिस फॉर्म। मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करता हूँ इनकी। एंड फाइनली मैं यहाँ से स्केड्यूल करता हूँ। मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक पेपर स्केड्यूल कर लिया है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मैं अगेन क्लिक करता हूँ क्रिएट क्विज असाइनमेंट। नाउ आई विल ऐड द पेपर। अब इस पेपर में 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तो लिसनिंग, देन लिसनिंग से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है इन विच स्टूडेंट नीड टू राइट समथिंग एंड नीड टू सबमिट इन PDF फॉर्म। तो मैं तीनों फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ऑल द फाइल्स हैव बीन अपलोडेड, जिसमें सबसे पहली फाइल लिसनिंग की है, ऑडियो फाइल है। देन लिसनिंग से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैंक क्विज फॉर्म में यानी गूगल फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे। एंड देन एक थर्ड फाइल है जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की है। तो मैं यहाँ पर इस लिसनिंग MCQs की एक आंसर ग्रिड बनाता हूँ। मैंने इस फॉर्म में भी स्टूडेंट की ईमेल ऐड कर दी है, विच मीन्स दे नीड टू राइट देयर ईमेल एज वेल, देयर नेम एंड ऑल द MCQs अलॉन्ग विद द आंसर कीज। अब इस फॉर्म को क्लोज करने से पहले मैं इसको चेक करता हूं बाय क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू आइकन। इट शोज मी ऑल द MCQs आर गिवन 1 पॉइंट एंड ऑल आर कंपल्सरी विद दिस रेड मार्क। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। इस पेज को भी क्लोज करते हैं। नाउ आई विल सेट द ड्यू डेट एंड टाइम। नाउ आई विल स्केड्यूल दिस पेपर। मैंने यहां पर दोनों पेपर्स ही स्केड्यूल कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट वन था ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन वॉज द सब्जेक्टिव पेपर। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस पेपर फ्रॉम स्टूडेंट्स व्यू। अब ये स्टूडेंट 1 का अकाउंट है जो कि एक डमी क्लास में एनरोल्ड है। मैं इस क्लास को क्लिक करता हूँ। अब मैं क्लास वर्क में जाता हूँ। यहाँ पर 2 एग्जाम पेपर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं पेपर 1 को क्लिक करता हूँ पहले इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अब मैं एज अ स्टूडेंट इस व्यू असाइनमेंट को क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक पेपर PDF के फॉर्म में अटैच किया हुआ नज़र आ रहा है और उसकी आंसर ग्रेड यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट इस पेपर को ओपन करता हूँ। ये एक क्विज पेपर है जिसको डाउनलोड करने के लिए मैं इस प्रिंट के आइकन को क्लिक करता हूँ। देन आई विल क्लिक ऑन दिस डाउनलोड ऑप्शन। तो ये पेपर मेरे कंप्यूटर की ड्राइव में सेव हो जाएगा।
मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इस पेपर को ओपन करता हूँ यहाँ से, और इस पेपर की आंसर ग्रिड को भी यहाँ से ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से क्वेश्चन सारे रीड करूँगा और यहाँ पर सारे मैं अटेम्प्ट करूँगा। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द MCQs आई विल क्लिक ऑन द सबमिट। मैं अब अपना स्कोर भी देख सकता हूँ। I got 1 point out of 10 because I selected manually. अब मैं एज अ स्टूडेंट ये सारे MCQs की चेक करने के बाद इस पेज को यहाँ से क्लिक करूँगा और इस पेज को भी, और मैं इस पेज पर इस टर्न इन के आइकन को क्लिक करूँगा। इस बटन को क्लिक करने से टीचर के अकाउंट में मेरा मैसेज जाएगा कि दिस स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड हिज वर्क। मैं अपने टीचर को इस आइकन के थ्रू कमेंट भी कर सकता हूं और इस आइकन के थ्रू पूरी क्लास को कमेंट भी कर सकता हूं। अब मैंने क्लिक किया टर्न इन को, इट सेज टर्न इन योर वर्क। अब एज अ स्टूडेंट मेरा काम यहां पर एंड हो चुका है। मैं इस पेज को क्लोज कर सकता हूं। नाउ लेट्स अटेम्प्ट पेपर 2। तो मैं सबसे पहले किस क्लास में जाता हूं, यहां पर क्लास वर्क, देन पेपर 2 को क्लिक करता हूं। अब मैं व्यू असाइनमेंट को क्लिक करता हूं। यहाँ पर मुझे लिसनिंग MCQs का एक गूगल फॉर्म जिसमें आंसर ग्रिड अवेलेबल है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ पेपर्स हैं, दिस इज़ पेपर 2 एंड दिस इज़ पेपर 1 लिसनिंग MCQs। तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो फाइल को ओपन करूँगा। इसकी लिसनिंग सुनने के बाद मैं इस पेपर 1 को ओपन करके ये सारा मटेरियल रीड करूँगा, और MCQs को रीड करने के बाद इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैं इस MCQs के गूगल फॉर्म को ओपन करूँगा and I will write the details here and I will attempt all the MCQs. पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मैं अपना स्कोर देख सकता हूँ यहाँ से, एंड देन आई विल क्लोज। यहाँ तक मैंने MCQs का पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आई विल ओपन दिस फर्स्ट फाइल, दैट्स फॉर पेपर 2। अब इस पेपर को रीड करने के बाद I will write the answers, the responses on blank white paper. Because this is the demonstration video, तो I as a student मैं assume करता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन उनके responses एक blank पेपर पर लिख लिए हैं। अब मैं उसको अटैच करना चाहता हूँ यहाँ पर to submit the paper। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड और क्रिएट को, यहाँ क्लिक करते हैं फाइल। अब मैं उस फाइल की लोकेशन यहाँ दूंगा जहां पर मैंने वो पेपर केम स्कैनर के थ्रू सेव किए हुए हैं। तो मैंने यहां पर वो फाइल ऐड कर ली है जिस पर मैंने सारे रेस्पॉन्सेस लिखे थे। अब जैसे ही ये फाइल मैंने ऐड कर ली, अब मैं एज अ स्टूडेंट लाजमी है कि मैं इस बटन को क्लिक करूं। तो आई सेलेक्ट दिस टर्न इन एंड अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस टर्न इन। तो मैंने यहां तक दोनों पेपर्स ही अटेम्प्ट करने के बाद रिटर्न कर लिए हैं। नाउ इट्स टर्न ऑफ द टीचर टू असेस द पेपर। अब मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, तो मैं इस क्लास को ओपन करता हूं। देन आई विल क्लिक ऑन द क्लास वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल असेस पेपर 1। आई विल क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट। अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि टोटल मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट ने टर्न इन किया है, मतलब रिटर्न किया है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, और 2 स्टूडेंट्स अभी तक उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब इस स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने के लिए मैं क्लिक करता हूं इस पेपर 1 को, गूगल फॉर्म को। अब यही चीज़ यहाँ इंस्ट्रक्शंस में जाकर पेपर को भी क्लिक कर सकते हैं, पेपर 1 गूगल फॉर्म को। अब जैसे ही हमने पेपर 1 ओपन किया, आई विल क्लिक ऑन द एडिट दिस फॉर्म। दिस विल शो मी द रेस्पॉन्सेज एज वेल। नाउ आई विल क्लिक ऑन द इंडिविजुअल। मैंने यहाँ से मार्क्स नोट की और मैं यहाँ पर इसके मार्क्स लिखूँगा। देन आई विल क्लिक ऑन द रिटर्न। इन दिस वे वी कैन असेस ऑल द स्टूडेंट्स मार्क्स। और असेसमेंट पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में गूगल क्लासरूम से रिलेटेड कुछ और मज़ीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।